एक दिन डोरेमोन सुबह सुबह अपने घर में पागलों वाली हरकतें करने लगा और मीटिंग डायरेक्टर से अपने घर में चिल्ला ढूंढ रहा था। तभी मीटिंग डायरेक्टर की बीप उसके दादाजी के रूम से आ रही थी। डोरेमोन ने जाके देखा तो मीटिंग डायरेक्टर की बीप एक चप्पल की तरफ इशारा कर रही थी। डोरेमोन ने उसे उठाया, फाड़ा तो उसमें एक बॉक्स निकला और बॉक्स में एक चिट्ठी जो इतनी छोटी थी कि डोरेमोन ने उसे अपनी छत पर बैठे कबूतर से पढ़वाई। कबूतर ने चिट्ठी पढ़ी और डोरेमोन को बताया कि ये तो एक खजाने की लोकेशन है। ये सुन के बिलोटा खुश हो गया और उसने अपनी साइकिल में मोर का पंख लगाया और उड़ता हुआ उसी लोकेशन पर पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ आदिवासी लोगों ने घेर लिया। अब उनके हथियारों की तेज धार को देख के बिलोटे के रूह का परिंदा फड़फड़ा रहा था। लेकिन उन्होंने डोरेमोन को अपने कंधों पे बैठा लिया और ढोल नगाड़ों के साथ अपनी बस्ती में पहुंचे। अब उनके सरदार ने सभी को अपने इशारे से जश्न की तैयारी करने के लिए बोला और डोरेमोन को वहां के रसीले फल फ्रूट खिलाए गए, जिसे खाकर डोरेमोन एक गहरी नींद में सो गया। सुबह डोरेमोन की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक कढ़ाई से बर्तन में पाया जिसमें उसका सूप बनाया जा रहा था। वहां के आदिवासी जोर जोर से ढोल नगाड़े बजा रहे थे और डोरेमोन को ललचीली आंखों से देख रहे थे। डर की वजह से डोरेमोन का पसीने छूटने लगे और तभी वहां वो कबूतर आया और आके डोरेमोन के कंधों पर बैठा और बोला, बिलौटे तूने मेरे अंडों का आमलेट बनाया, इसलिए मैंने तुझे यहाँ फंसाया। हाँ मेरी जान। अब ये सुन के डोरेमोन को गुस्सा आया और उसने कबूतर को पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ दी। कबूतर ने उसी सूप में पोटी कर दी। अब आदिवासी लोगों ने ये सीन देखा तो खाने को सड़ा हुआ समझकर समुद्र में फेंक दिया। अब समुद्र में तैरता हुआ डोरेमोन एक रेगिस्तान में पहुंचा जहाँ तेज धूप और गर्मी की वजह से सभी लोग मारे जा चुके थे और उनके कंकाल रेत में तैर रहे थे। ये देख के डोरेमोन आगे बढ़ा, तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। डोरेमोन ने पेन निकाला तो पैर के साथ में एक इजिप्शियन पंछी की मूर्ति निकलकर बाहर आई। डोरेमोन ने उसे उठाया और उसकी चोट में रोड़ दी, जिससे जमीन हिलने लगी और फट गई, जिससे बिलोटा नीचे गिरने लगा और नीचे गिरता हुआ एक सोने की दुनिया में पहुंच गया, जहाँ का व्यू देख के डोरेमोन डांस करने लगा और सोचने लगा कि मैं ही अब दुनिया का सबसे पावरफुल बिलोटा बनूंगा और सारा सोना मेरे पास ही होगा। लेकिन तभी बिलोटे को वहाँ खड़े कुछ लोग दिखाई दिए जो उसी दुनिया के थे। डोरेमोन के अजीबोगरीब कपड़ों को देखकर उन्होंने डोरेमोन पर पत्थरबाजी चालू कर दी, जिससे बचने के लिए डोरेमोन भागता हुआ एक गुफा में चला गया। गुफा में पहुंचने पर डोरेमोन ने देखा कि कुछ लोग एक बहुत सुंदर कन्या की पूजा कर रहे थे। डोरेमोन ने पास जाकर देखा तो वो कन्या कोई और नहीं बल्कि सिजुका थी। ये देख के डोरेमोन शौक रह गया और उसने सिजुका से पूरा मामला पूछा तो उसने बताया, मैं सिजुका नहीं उसकी जुड़वा बहन हूँ जो कुंभ के मेले में सिजुका से बिछड़ गई थी और यहाँ पहुंचकर यहाँ की रानी बन गई। अब डोरेमोन उसी दुनिया में रहने लगा और वहाँ की अप्सराओं की बाहों में लेटकर खूब अय्याशियां करता। लेकिन एक दिन जब डोरेमोन अपनी बालकनी में लेटकर तारे गिन रहा था तभी वहाँ एक ड्रैगन ने हमला कर दिया और सभी जगह पर आग फूकने लगा। ये देख के डर की वजह से सभी लोग इधर उधर भागने लगे। सभी को देख के डोरेमोन भी भाग रहा था, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो एक तोप पर जा गिरा, जिससे तोप चल गई और तोप का गोला ड्रैगन की लगने की वजह से ड्रैगन वहीं मर गया। अब वहाँ के लोगों ने डोरेमोन को कंधे पे बिठा लिया और अपना सूरमा मान लिया। वहाँ की रानी बिसुका ने डोरेमोन को राजरक्षक का खिताब दिया। अब उसी दुनिया में डोरेमोन का काफी सारा समय बीता। लेकिन एक दिन डोरेमोन को अपना यतीत याद आने लगा और वो अपने पुराने दुश्मन खूंखार डॉन डैनी डैनियल से लड़ने की तैयारी करने लगा। आखिर कौन था डैनी डैनियल और क्यों डोरेमोन उसे मारने के लिए इतनी प्रैक्टिस कर रहा था, ये सब पार्ट 2 में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।